अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा हरनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। ऐसे क्या देख रही है बंसुरी? चिंता मत कर, बहुत जल्दी तू एक आलीशान बंगले में जाने वाली है। तुझे ज्यादा देर सड़ना नहीं पड़ेगा हमारी कैद में। तुम दोनों के ये आराम की जिंदगी और दिनों तक नहीं रहेगी, क्योंकि इस बार संतू बेना तुम दोनों का पर्दाफाश करके ही रहेगी। शट अप! तेरी संतो बेना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, समझी? नहीं, तू तो बिकेगी और साथ में हमें माला माल भी करेगी। और जो तेरी संतो बेना है ना, ये सिर्फ हाथ मलती रह जाएगी और कुछ नहीं। ऐसा नहीं होगा। तुम दोनों का एक खेल और दिनों तक नहीं चलेगा और संतू बेना अपने हाथ नहीं मलेगी, बल्कि तुम दोनों के हाथों में हथकड़ियां होगी। बहुत जबान चलती है ना तेरी। संदीप, पागल हो गई क्या? अरे मर मुरा गई तो 10 लाख रुपए भी हाथ से जाएंगे और हम मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे इसकी जबान कितनी चलती है? इसलिए तो कह रहा हूं अपने दिमाग को ठंडा रखो और जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। इससे छुटकारा पाने का इंतजाम तो हो चुका है मालिक। बात कर चुका हूं मैं अपने क्लाइंट से। कल रात आ रहे हैं 10 बजे इसकी डिलीवरी लेने। फिर ये उनके पास और 10 लाख हमारे पास। इससे तो हमेशा के लिए पीछा छूटेगा ही। साथ में वो जो संतू नाम का रोड़ा हमारे रास्ते में है ना, उससे भी हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। શું બોલે છે તું મોટી બેન? हाँ नानका, तेरे पीठ पीछे यही तो सब चल रहा है इस घर में। वो संतुड़ी ये जताना चाहती है कि इस घर का बेटा मौलिक और दामाद संदीप दोनों गुनहगार हैं। इस घर के बच्चे ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकते हैं? हमारे घर को बर्बाद करने पे तुली है वो लड़की और कुछ नहीं। बेटा, एक बात तो सच है ना कि संतू ने तोरल के बच्चे को बचाया है। एक बात तो सच है ना, अपनी बहन खेबी के खिलाफ जाकर भैया वंशी परिवार पर तो उपकार ही किया है ना बेटा। तारी बात बरोबर है बाप, पर उसने ऐसा किया अपनी बहन मूंगी को बचाने के लिए। उसको यह बात की खबर नहीं थी कि अपराधी खेमी है। बात ये नहीं है बेटा कि उसने किसे बचाने के लिए सब किया। मूंगी पर ध्यान अपना क्यों गया? अंगूठी के कारण ही ना। संतू तो पहले से कहती आई है कि तोरल का बार बार गर्भपात होना वो संयोग नहीं है, किसी की साजिश है। मैं ये नहीं कहती कि संतू सही कह रही है, पर उसने जो बात उठाई है उसके जड़ तक जाना तो जरूरी है ना बेटा। अरे ये बात क्या कह रही है? उस संतुड़ी के कहने पे इस घर के बच्चों को आप गुनहगार ठहराएंगी, शक करेंगी उन पे? मैं तो चाहती हूँ कि संतू के आरोप गलत निकले बेटा, उसकी जबान बंद हो जाए। पर बेटा, जो चीज है इसके जड़ तक जाना तो चाहिए ना बेटा। देखिए बा, आप जो भी सोचें, लेकिन मैं मौलिक की माँ हूं और मैं उसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकती। आगे नानका की मर्जी। गैरों की बातों में आकर अपनों पे उंगली उठाना मुझे नहीं अच्छा लगता।
मैं इस विषय में और कुछ नहीं बोलना चाहती। माँ अपने बेटे को कभी अपराधी नहीं मान सकती, पर मेरा अनुभव कहता है बेटा कि जब बात वंश की शाखा की हो ना, तो दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। संतू अपने घर की दुश्मन है, इसका मायना ये तो नहीं कि उसकी सब बात हम टाल दें। संतू की बात सही निकले, पूरी दुनिया में फैल जाए और अपनी बदनामी हो जाए, इससे पहले तो ये बात हमें संभालनी चाहिए बेटा। बाकी तो समझदार है। वनराज बोल। पापा, आप कब आए? हाँ, कुछ समय से खड़ा हूँ यार। तू काम में व्यस्त थी ना, એટલે सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। અરે ના ના, આમાં સોરીની શું વાત છે? मुझे तो खुशी है कि मेरी દીકરી ऐसा काम करती है। ऐसा लगता है कि तू मुझ पर गई है। तने याद है तू नानी हती ना, तो तेरे को गणित में बहुत कम अंक आते थे और तू मेरे पास सीखने आती थी। तब मैं ऐसा व्यस्त होता था ना, तो तू दरवाजे पे खड़ी रहती थी। अरे तने याद है ना, अंग्रेजी सिखाती थी तू मुझे, हैं? कितनी तन्मयता से सिखाती थी। अने तुझे वहां हीरे तराशते देखा ना, मुझे अपने आप पे गर्व हुआ कि मैंने अपना सबसे कीमती हीरे को बहुत अच्छी तरह से तराशा। चल जवा दे बड़ी बातों। वो इसका फोन आया था वनराज का, उसके बेटे सारंग ने तेरी सगाई के लिए मुहूर्त निकालने को बोला है। तो 1-2 दिवस में आएंगे। अपनी व्यस्तता से थोड़ा समय निकालना हो, नहीं तो पता लगेगा। हाँ, काम कर, काम कर। ओ गॉड, काम करते करते पता ही नहीं चला वक्त कैसे निकल गया। चंपाकली, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। जल्दी कर संदीप, 9:30 हो गए, 10 बजे की डील भी है। संदीप, चाय तैयार है, ये लो। संदीप, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ऑफिस में तुम्हारी कॉन्फ्रेंस। हेलो, हाँ मौलिक, बोलो। अरे हाँ, मुझे याद है 10 बजे की डील है। हाँ बस मैं ऑलमोस्ट तैयार हो गया हूँ, निकल ही रहा हूँ। ठीक है, तुम सब कुछ संभालो, मैं पहुंच रहा हूँ। चल, ओके बाय। संदीप, कल रात से तुम घर नहीं लौटे, अभी अभी तो तुम आए हो, फिर से कहाँ जा रहे हो? कद्दू, अभी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डील फाइनल करी है, जिसके लिए मुझे सूरत जाना पड़ेगा। मैं जल्दी से काम फिनिश करके घर लौटता हूँ। ओके, अभी लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। संदीप, वो उसने झूठ क्यों बोला? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे।
बहुत लेट हो गई। देखो, एटीट्यूड देने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे पापा का फोन आया था तुम्हारे पापा के पास, सो आई थॉट ये बात करने से पहले जरूरी ये है कि तुम दरवाजा बंद कर दो। कौन? सीधा पॉइंट पर आता हूं। मुझे ना ही तुम में इंटरेस्ट है और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। और आई थिंक तुम भी यही चाहती हो, राइट? मेरा फैसला मैं खुद लूंगी सारा। मैं शादी करूंगी या नहीं ये मैं तय करूंगी। What do you mean कि फैसला तुम करोगी? You're not a bad guy at all. अच्छे खासे हो, फिर तुम्हें वो मोंगी क्यों पसंद है? समझ में नहीं आता है ऐसा क्या है उसमें जो तुम उससे ज्यादा पसंद करते हो। I mean, मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूं, मेरा खानदान ऊंचा है, She's just a servant. नौकर है वो मेरी। मेरे पास पैसा है, नाम है, सक्सेसफुल हूं। एनीवेज, ये फैसला तो मुझे ही लेना होगा। मैं सोचूंगी इस बारे में। देखो, तुम्हारा फैसला मेरे लिए मायने नहीं रखता। तुम इस रिश्ते के लिए ना कहोगी एंड दैट्स फाइन। ओके फाइन, मैं मना कर दूंगी। तुम यही चाहते हो ना कि तुम इस नौकरानी, उस झोपड़ी वाली से शादी करो? करो, बेशक करो और खुश रहो। थैंक यू। कितना अच्छा लगा सुन के। थैंक यू वेरी मच। अरे क्या बात है भाई, ये संदीप और मौलिक भाई अभी तक आए क्यों नहीं? कहाँ फंस गए? अरे हाँ यार, बोला तो था कि आधे घंटे में आ जाएंगे, लेकिन 2 घंटे होने को आ गया यार। अभी तक दोनों में से किसी का आता पता नहीं है। अरे छोड़ ना, हमें क्या करना? हमें निगरानी रखने के लिए बोला है, वो हम रख रहे हैं। तू ताश खेल, ताश। ये ले तेरी बारी, मेरा बादशाह। भाई आ गया भाई। लड़की होश में आई? भाई हम शाम से कोशिश कर रहे हैं भाई, लेकिन अभी तक लड़की होश में नहीं आई। हम थक हार के यहाँ आके बैठ गए भाई। अच्छा, और यहाँ पे आके ताश पत्ती में जम गए? अरे एक काम ढंग से नहीं होता, तुम लोगों से कहा था ना मेरे आने तक लड़की को होश में लाके रखना। 24 घंटे से ज्यादा हो गए, लड़की होश में नहीं आई और डॉक्टर यहाँ ला नहीं सकते। इन्हें पत्तों से फुर्सत नहीं। अरे क्लाइंट देखेगा क्या और खरीदेगा क्या? निकम्मे कहीं के। संदीप, इनसे बात करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अंदर चल के उस लड़की को होश में लाने की कोशिश करते हैं। जिग्नेश। जी मालिक। पानी उस जगह अंदर ले आओ। जी मालिक, लाऊं। इसे जल्दी से जल्दी होश में लाना पड़ेगा मौलिक, क्योंकि अगर ये होश में नहीं आई ना तो हमारे 10 लाख गए हाथ से। अरे तो किसने बोला था तुम्हें? किसने बोला था अपना काबू खोने को? इसका सिर दीवार पे दे मारा। अरे इससे कुछ हो गया संदीप, तुम क्या करेंगे? वो सब छोड़ मौलिक, फिलहाल इसे होश में लाने के बारे में सोच। भी इसकी डिलीवरी नहीं करनी क्या? मुझे आजकल बहुत टेंशन हो रहा है, और वैसे भी हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे। 2 बार पुलिस से बच चुके हैं हम, और उसके बाद वो संतु हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। ये लड़की, ये भी भाग गई थी उसके कहने पर। संदीप, आज रात को हमारी डील है, और अगर हम पकड़ा गए तो? मौलिक, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही नहीं डरने लग गए?
अरे इतनी रात को डील हो रही है, किसे पता चलेगा? और वैसे भी हम ये धंधा कितने सालों से कर रहे हैं, किसी को पता चला किसी को पता। और मौलिक, तुम क्या इस संतू से डरने लग गए हो? ये डरने का टाइम गया, इसे होश में लाने की तैयारी करो। और ये लगता है जिग्नेश भी कहीं मर गया। जिग्नेश मर गया क्या? आया मालिक। तुझे पानी लाने के लिए बोला था ना। ये लीजिए। ये जो दिख रहा है, मैं और संदीप ऐसा कर दूं क्यों? किस लिए? पैसों के लिए? पैसों के लिए? पैसों के लिए? कहा था ना मैंने तुम लोगों से कि ये पाप मत करो, बहुत पछताओगे। कितना विश्वास था तुम लोगों को बेनबार कद्दू पे कि तुम लोगों को लगा था कि वो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, और अब क्या हुआ? उन लोगों का विश्वास तोड़ दिया ना तुम लोगों ने। अब किससे बात करना तो दूर, किससे भी नजरें नहीं मिला सकते हो तुम। और कद्दू तुमने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया है। और जब मैंने तुम्हें तुम्हारे पति की आवाज सुनाई थी फोन पर, तब भी विश्वास नहीं किया था। तब अपनी आंखों से देख रही हो तुम सब सच्चाई। अब क्या बोलो? मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं गलत हूं तो मैं वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, और साथ में अपना अधिकार भी। अब निर्णय तुम्हारा ही। तुम ही बताओ कि गलत कौन है, मैं, तुम्हारा विश्वास या ये विश्वासघाती?